सभी को जय जोहार। जय जोहार। आप सभी आज इस जाडोली गांव में हमारे राणा पुंजा भील की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आपने ये सामाजिक एक कार्यक्रम के रूप में समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए और समाज एक अच्छी प्रगति की ओर लेके जाने के लिए आपने राणा पुंजा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखकर हमारे समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। तो मैं मेरे आदिवासी परिवार के और हमारे भील समाज युवा संगठन रोई बित्रोट परगना समाज साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को जोहार करता हूं। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही आपको, और उस बातों को हमें समझना है और हमें हमारे समाज को कौन सी दिशा में लेके जाना है, ये काम करना है हमें। साथियों, आज हमारा समाज काफी बड़ी संख्या में होते हुए भी कई न कई राजनीतिक पार्टियों के उनके संपर्क में आने से उन्हें आज समाज राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमारे समाज में आने के लिए भी डर लगता है, और हमारा समाज इतना गुलाम हो गया है, ये आज यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ का सर्वे किया था कि यहाँ पर काफी संख्या में भील समुदाय रहता है। हमारा ग्रासा समाजी भाई यहाँ पर बहुत सारा रहता है इस ग्राम पंचायत में। तो कहीं न कहीं उन समाज को अभी हमारे समाज की सही दिशा में लेके जाने के लिए उनको या तो जागरूकता नहीं मिली है या उनको ऐसा मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। तो साथियों, ये किसी राजनीतिक मंच नहीं है। हमें समाज को एक जादम और एक सूत्र में करने के लिए बैठक राणा पुंजा की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो हमें इसे समझना है कि हमें क्या करना है और हम कौन थे और क्या हो गए, ये बात हमें समझनी है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो मूल मालिक कैसे थे और आज हम क्या हो गए, ये हमें समझना होगा। मेरे समाज साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 70 साल हो आज इनार विरोध ऊपर स्टोरेज गांधी कई गांधी जयंती निवेदन लाइट चली गई थी। तो मैं सबसे पहले हमारे इस जो शहर के आसपास में हमारे भील और ग्रासा समुदाय रहता है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और उसका मुख्य कारण है, एक तो सबसे पहले दारू की लत, और उस दारू की लत से हम लोग पूरे दिन मजदूरी करने के बाद में 300-500 रुपए कमाते हैं और उस 300-500 रुपए में से 200 रुपए तो दारू में ही उड़ा देते हैं, और हमारे परिवार को हम ना शिक्षा दे पाते हैं और ना ही उन्हें कहीं की ऐसा बिजनेस लेन में हम डाल पाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे समाज को एक ये संदेश देना होगा
क्योंकि हम जितने शहर के आसपास में रहते हैं तो एक जमीन के जो दलाल लोग होते हैं, वो दलाल लोग हमें धीरे धीरे दारू पिला करके हमारी जमीन की हड़पना का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सतर्क रहने का काम करना है। साथियों, मैं उदयपुर जिले की बात करता हूं। पहले कहते हैं कि उदयपुर उदा खराड़ी के नाम से उदयपुर का नाम पड़ा था, लेकिन आज उदयपुर में वहां के वीरों की हालत क्या है वो हमें समझनी होगी। सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में, उस शहर में सबसे पूर्व की जाति भील वंश थी, और भील वंश आज वहां पर एक भी नारा थोड़ा नजर नहीं आता है, सारे जंगलों की ओर विस्थापित हो गए। तो अब आज से 70-50 साल पहले तो जंगलों में भी जाते थे तो वहां पर कोई वन अधिकार का कोई कानून लागू नहीं था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन अब जमीन बेच कर अपन जंगलों की ओर विस्थापित होने जा रहे हैं, तो वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें वहां से भगाने का काम करता है, वहां से हमारे ऊपर कार्रवाई करने का काम करता है। तो हमें अभी इस चीज के लिए हमें समझना होगा, क्योंकि हम यहाँ से भागते एंड की सीमा पे चले गए हैं, तो अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हमें फिर से गुलामी की ओर जाने का शायद तक हमेशा संदेश मिलता है। तो सबसे पहले आज अपने पास जो भी बीघा 1-2 बीघा जमीन है उसको भी बसाकर उस जमीन पे रहकर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नौकरी में भेजिए, अच्छे बिजनेस में भेजिए, अच्छा व्यापार करवाइए और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अच्छा अवसर बनाए, तभी हमारी समाज के इनके बचने का संभावना है, बाकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि उदयपुर में जो जमीन हमारे भील वंश जो बड़े बड़े उन उद्योगपतियों के चक्कर में आके, प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में आके उन्होंने जमीन बेचकर वो जंगल की ओर गए, वहां पर उन्होंने अपना घर बनाया, वहां पर कब्जा बढ़ाया। तो वहां पर अब सरकार या तो हाईवे निकाल रही है या रेल निकाल रही है या कोई बड़ी फैक्ट्री या औद्योगिक लगा के उनको विस्थापित करने का काम कर रही है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो साथियों, हमारे बीच में अभी जो बात आई थी कि जैसे कार्तिक भील की, आपको पता होगा मेरे बहनों या आप यहाँ पर बैठी हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बीच में एक मुस्लिम समाज ने उदयपुर में जो एक कन्यालाल जो एक सीपा होता है, जो सिलाई काम करने का काम करता है, वो समुदाय था, उसको बेरहमी से उसका कत्ल किया गया। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री दूसरे दिन ही उनको सांत्वना देने के लिए पहुंच गए थे और उनको 50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिया और 2 परिवार को नौकरी दी। और उसके बाद में उन जो कन्यालाल के कातिल थे, उन कातिलों को जो सूचना दी गई थी कि भाई कातिल यहाँ पर है, तो उनको भी बाद में 2 नौकरी दी गई। उसी तरीके से हमारे पूजा भील के साथ में जो मावली में घटना हुई थी, 8-9 वर्ष की बच्ची थी, उसके साथ में कुक्रम हुआ, उसके 10 टुकड़े करके अलग अलग तरीके से फेंका गया और उसे आज तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। एक परिवार को खाली एक सुविधा नौकरी दी गई। तो कहीं न कहीं हमारे समाज के साथ में शोषण होता रहा है और हो रहा है, तो हमें समझने की जरूरत है। तो उसी तरीके से जो एससी समुदाय है उसके साथ में भी हमेशा शोषण होता है, तो उसे भी हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि जालोर में एक इंद्र मेघवाल का लड़का था, स्कूल में पढ़ाई करता था और स्कूल में एक मटका था, उस मटकों को सूख लिया था। उस मटके से पानी पीने के एवज में एक राजपूत समाज का मार साहब था, उसने उस बच्चे को थप्पड़ मारी और उसको गहरी चोट आने से उसकी कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई। तो उसको भी सरकार ने कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। तो उसके बाद में पानी में जितेंद्र मेघवाल जो उसके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ऐसी मूसे रख के वो फोटो अपलोड करता था, तो उसको भी उस मूसे के संबंध में मारा गया। तो ये बात भी हमें समझने की जरूरत है।
तो साथियों, तो मैं हमारे सिरोही जिले की बात करूंगा। अभी कार्तिक भील के भाई यहाँ पर हमारे पास में आए थे। हमने अभी 20 में 5 दिन पहले वहाँ धरना भी दिया था और हमारे डीवाईएसपी कलेक्टर साहब सभी ने हमारे अच्छा आश्वासन दिया था कि परिवार को 2 सुविधा पे नौकरी दी जाएगी और उनको कार्तिक भील के पति के नाम से एक प्लॉट हम रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे और उनके पूरे में जो जमीन संबंधित जो मुकदमे थे वो सारे मुकदमे हम निरस्त कर देंगे। ये हमें अच्छा आश्वासन मिला था। लेकिन अब कार्तिक भील का परिवार प्रशासन से मिलने के बाद भी प्रशासन ये कह रहा कि अभी हम देखेंगे। तो साथियों, 2-3 दिन ही आजाद सत्ता लगने में टाइम है हमारे पास में। अगर प्रशासन ये मांग नहीं मानती है तो हम 1-2 दिन में फिर से कलेक्टर, जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और इस बार हम सीधा रोड ही जाम कर देंगे। तो हमें इस बात को समझना होगा क्योंकि हमारे समुदाय के साथ में जब अत्याचार हुआ है, ना कोई कांग्रेस बीजेपी हमारे साथ में रहती है, ना कि यहाँ का एमएलए एमपी हमारे साथ में रहता है, ना ही हमारे यहाँ का कोई सरपंच हमारा साथ देता है। तो हमें सबसे पहले ये भी बात हमें दिमाग में सोचनी होगी क्योंकि हमारे को हमेशा निचला स्तर से देखा जाता है कि SC ST ये निचले स्तर के लोग हैं और ये क्या कर लेंगे, ज्यादा छोटा मोटा धरना करके और थोड़े दिन के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आज कार्तिक भील का परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको न्याय मिले नहीं मिले, लेकिन आप 10 महीने से धरना स्तर पे बैठे हो। आपको उस हौसले को मैं सलाम करता हूं और आपने पूरे इस भील समुदाय को, आदिवासी समुदाय को एक संदेश दिया है कि हमें किस तरीके से हमें हमारे न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। तो साथियों, तो बहुत सारी बात कहने के लिए है, हमें समझना होगा और हमें सबसे पहले इस क्षेत्र में हमारी जाडोली ग्राम पंचायत है, लेकिन साथ मैंने भी आज तक यहाँ का ना कोई ग्रासिया सरपंच चुना है, ना कोई भील भाई सरपंच चुना हुआ देखा है। शायद तक पहले कोई होगा, मुझे याद नहीं होगा। तो हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारा यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमें ये लोग सीट ही नहीं देते हैं। ST की शायद तक कभी सीट ही नहीं देते। तो हमें प्रशासन को ये भी मांग करनी होगी कि हम भी यहाँ पर हमारे इतने ST बाहुल्य होने के कारण हमें भी हमारे ST रिजर्वेशन सीट कभी 10 साल 15 साल में एक बार हमें दी जाए। ये भी मांग हमें करनी चाहिए। तो साथियों, मैं अभी हमारे बीच में जो बात आई थी, जो यहाँ पर कितने भाई लोग भील प्रदेश को समझते हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। कितने भाई भील प्रदेश को समझते हैं वही हाथ खड़ा करें, जो समझ में नहीं आता वो हाथ खड़ा मत कर दे। शायद तक अधिकतर लोग हमें काफी रैली मीटिंग में आने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो माता बहनें हैं इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था। लेकिन आप भीलवंश हो, अगर आप इसमें से भील समुदाय से कितने हाथ खड़ा कर दीजिए, हाथ खड़ा कर, भील समाज से कितने हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरे माता बहन हाथ खड़ा कर दीजिए। आप भील समाज से हो या किसी और समाज से हाथ खड़ा कर दीजिए। आप भील समाज से हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप भील प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो भील प्रदेश बनने से पहले भील प्रदेश को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इस भील प्रदेश में तो सभी जातियां आती है, क्योंकि हम ग्रासिया भी हैं, मीणा भाई भी हैं और हमारे राजपूत भाई भी है, मेघवाल भाई भी है और सभी जातियां हैं इस भील प्रदेश में। तो क्योंकि भील प्रदेश कोई यहाँ जाडोली का अकेले के नहीं है, क्योंकि भील प्रदेश 4 राज्यों को मिलाकर भील प्रदेश बनेगा। तो सबसे पहले उस भील प्रदेश की जो एक बड़ी कहानी है वो है, सब भील प्रदेश की मांग हो रही है कि भील प्रदेश एक भाषा के अनुरूप भील प्रदेश की मांग हो रही है। और वो भाषा क्या है? भीली भाषा। आप ये भाषा बोलते हैं, ये कौन सी भाषा है? आप तो क्या हो मारो नाम तो मेघाराम, ओके, मारो खुद नाम हुआ है मेघाराम, लेकिन मार गया तो बोला है मेघला, ओके, मेघला, ठीक है। तो क्यों लगा पीछे? तो इस बात को भी समझना है, क्योंकि मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। क्योंकि अपना जो नाम होता है, नाम तो होता वास्तविक तो मुगला नाम, लेकिन उन्होंने कहता मुगला, और एक हो कहता
जैसे कि अपना जो एक कालू होता है, एक कालिया, मतलब ये एक जो कालिया, बागलान, ये जो नाम है ये बिली भाषा के शब्द है। क्योंकि अभी जो पहले हमारे को नाम के पीछे कोई राम नहीं लगता था, ये जब से जमीन का जब सेटलमेंट हुआ था, आज से लोग देश आजाद होने के बाद में, ये जमीन का जो हमारे को, जहाँ पर हम हमारा आदिवासी समुदाय, सभी समुदाय जो हमारे जमीन ले लेके बैठे थे, उस जमीन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस समय आज भी हमारे जो पूर्व की जो जमाबंदियां हैं उसको निकाल कर देखिए, आपके पूर्वजा का नाम ऐसा ही होगा, कालियान, बेलियान, फूलियान, इस तरह के ही उस जमाबंदी में आज भी नाम होंगे। तो आज पहले ना कोई कुछ कुमार लगाता था, ना कोई राम लगाता था, तो इस चीज को हमें समझना है, क्योंकि ये भील प्रदेश भीली भाषा के आधार पे भील प्रदेश की मांग की जा रही है। तो मैं हमारे अभी जो लापसी की व्यवस्था भी है, तो इसको भी टन मन धन से खाकर जाना। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आदिवासी समुदाय क्या रहता है, तो आपको एक प्रण लेना है कि यहाँ की जो समाज की जो सिलेक्शन प्रणाली है, तो सबसे पहले तो यहाँ का जो अपना वार्ड पंच है वो अपने आदिवासी विचारधारा को समझने वाला व्यक्ति को ही चुनना है। उसके बाद में यहाँ का जो सरपंच है उसको भी हमारे आदिवासी विचारधारा को समझने वाला व्यक्ति का सपोर्ट करना है। और उसके बाद में अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमें झंडा डंडा दिखाकर, दारू वारू पिलाकर वोट लेके चले जाएंगे। और उसके बाद में हमें वापस विकास के लिए, शोषण पीड़ित होने के लिए हमें वापस मांग करनी पड़ती है, और वो हमारे बीच में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा समाज का सिलेक्शन प्रणाली का तय किया हुआ व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, तभी हमारी आदिवासियों की कहीं न कहीं जो संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, और जो हमारे हक अधिकार है, उसे कहीं न कहीं हमारे जो लोकसभा विधानसभा में उनके बाद तक बात उठेगी। बाकी हमारा ये जो गैर आदिवासियों, गैर पार्टियों के नेतृत्व करने वाले हमारे व्यक्ति कभी हमारी बात वहां पर नहीं रखते हैं। तो मैं इसी आशाओं के साथ में आपको सभी को जागरूक होना है, अच्छे अपने शिक्षित होना है, अपने समाज को अच्छी दिशा में लेके जाना है, और हमें सबसे पहले दारू से बचाना है। और इसी शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार, जय प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।